हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिए आज हम पेपर लेके आए हैं आपके लिए बीए का सेमेस्टर 4 हिंदी ऑनर्स कोर पेपर 10। जी हाँ, बीए फिर से एक बार अच्छा से बता दूँ बीए ऑनर्स हिंदी सेमेस्टर 4 और पेपर नंबर 10। ठीक, अब आइए जानते हैं कि पेपर नंबर 10 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले बता दूं कि यह जो एग्ज़ाम लिया गया है यह पेपर का एग्ज़ाम ले गया है, ठीक ना, हो गया है इस पेपर का और मैं तभी आपको दे रहा हूँ। 2021 में एग्ज़ाम हो चुका है फरवरी महीना में। ठीक, सेमेस्टर 4 का पेपर है, हिंदी ऑनर्स है, कोर पेपर 10 है। अब देखिए यहाँ पे आपको समय 3 घंटे दिए जाते हैं, फुल मार्क्स 80 होता है सेमेस्टर 4 में। और सेमेस्टर 4 में कुल जो होते हैं ना 3 कोर पेपर होते हैं, होता है एक 8, एक 9 और एक 10। तो यह 10वां पेपर है। ठीक, 10वां पेपर है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या है, 3 ग्रुप में बटा है, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, जिसे खंड अ, ख और ग आप बोल सकते हैं हिंदी में। देखिए निम्नलिखित वैकल्पिक प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। आपको वैकल्पिक प्रश्न दिए जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव और उसके सही उत्तर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 अंक का रहेगा, 10 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 20 मार्क्स यहाँ पे आपका कंप्लीट होगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है, भोर का तारा के लेखक कौन है। भोर का जो तारा है, ठीक ना, ये इसके लेखक कौन है, किसने लिखा है। तो जयशंकर भट्ट ने लिखा है, या जयशंकर प्रसाद ने, या जगदीश चंद्र माथुर ने। आपको खुद से सर्च करके लिखना है, जो यहाँ पे टिक लगा है उसके भरोसे नहीं जाना है, ठीक ना, क्योंकि यह एक मेरे दोस्त से लिए। अब यह सही है या गलत मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हिंदी मैं नहीं हूँ, मैं दूसरे दोस्त से लेके आप बता रहा हूँ आपको। ठीक, ये पेपर मैं दूसरे दोस्त से लिया हूँ और उसके बाद आपको दे रहा हूँ। देखिए भुवनेश्वर किसके लेखक हैं, भुवनेश्वर जो जी हैं, ठीक ना, इसमें से कौन सा रचना लिखी है इन्होंने, मम्मी ठकुराइन लिखी है, या स्ट्राइक लिखी है, या सीमा रेखा, कौन सा लिखी कृति है इनकी भुवनेश्वर जी की। ठीक, आपको बताना है। देखिए ग नंबर क्या है, सूखी डाली किसकी रचना है। सूखी डाली किसकी रचना है, किन्होंने लिखा है सूखी डाली, लक्ष्मी नारायण लाल ने, जगदीश चंद्र माथुर ने, या उपेंद्र नाथ अस्क ने। देखिए घ नंबर, नाटक में कितने अंक होते हैं। नाटक में कितने अंक होते हैं, सॉरी, नाटक में कितने अंक हो सकते हैं। ठीक, तो 1 अंक, 4 अंक, कई अंक, आपको बताना है। देखिए मुझे हिंदी के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं मालूम, बस आपको एक पेपर दे रहा हूँ, जहाँ तक मैं सकता हूँ आपकी मदद करूँगा। ठीक, सीमा रेखा किसकी रचना है, भुवनेश्वर जी की, विष्णु प्रभाकर की, प्रमाकर लिखा गया लेकिन प्रभाकर होगा शायद, अब जो भी है, जयशंकर प्रसाद। तो सीमा रेखा किसकी रचना है आपको बताना है। इन्होंने तो टिक लगाया है, विष्णु प्रमाकर। उसके बाद आता है हमारा 4 नंबर यहाँ पे, नए मेहमान के रचयिता कौन है। नए मेहमान जो है इसके रचयिता कौन है। लगभग 20 अंक का सिर्फ आपको केवल राइटर के नाम ही पूछा जाता है, विष्णु प्रमाकर, या फिर देखिए यहाँ पे प्रभाकर लिखा है और वहाँ पे प्रमाकर लिखा था। ठीक ना, तो छोटे छोटे मिस्टेक को भी आपको पकड़ते जाना है, क्योंकि आप एक ग्रेजुएट के रूप में होने जा रहे हैं। तो पहला क्या है, विष्णु प्रभाकर, दूसरा है लक्ष्मी नारायण लाल, तीसरा है उदय शंकर भट्ट। ठीक, 6 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नाटक का तत्व है। सर्य योजक, छंद योजना, या फिर सर्य योजन, पहला है सर्ग योजना, दूसरा है छंद योजना, या तीसरा है पात्र योजना। ठीक, मेरी थोड़ा गला खराब है इसलिए अभी आपको दिक्कत हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नाटक का तत्व नहीं है। पहला क्या है, पात्र योजना, दृश्य योजना, या अलंकार योजना। आपको उत्तर में टिक लगाना है, सिर्फ वहाँ पे आंसर लिखना है, नंबर देके पूरा का पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है। ठीक, चंपा श्रीवास्तव संपादक हैं किनके, नाटक संपादक, नाटक सप्तक, एकांकी सप्तक, या तार सप्तक, किसके हैं आपको बताना है। यह नंबर यहाँ पे हमारा 10वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पाठ्य पुस्तक में उपेंद्र नाथ अस्क क्या है। उपेंद्र नाथ अस्क क्या है, कथाकार जी हैं, या एकांकीकार हैं, या फिर नाटककार हैं। तो इन्होंने तो टिक लगाया है एकांकीकार। अब आप अपने हिसाब से टिक लगाएंगे। देखिए ग्रुप बी, ग्रुप ए हो गया खत्म 20 मार्क्स का, ग्रुप बी भी है हमारा 20 मार्क्स का, और ग्रुप सी रहेगा हमारा 40 मार्क्स का, टोटल हो जाएंगे 80 मार्क्स। ठीक, देखिए इसमें क्या है, 10 अंक के 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि आपका 20 मार्क्स, और 10 अंक के जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। 125
शब्दों से लेकर के 175 शब्दों के बीच में। ठीक, 125 से 175 शब्दों, न्यूनतम 125 और अधिकतम 175 शब्दों के बीच में आपको उत्तर देना है 10 मार्क्स के क्वेश्चन का आंसर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, किसी दो को ही बनाना है, किसी दो को ही आपको बनाना है। हिंदी एकांकी की परिभाषा और उसके स्वरूप का वर्णन करना है, या फिर आपको हिंदी एकांकी की विशेषताओं का उल्लेख करना है, या फिर नाटक के प्रमुख तत्वों का संक्षिप्त परिचय देना है, या फिर नए मेहमान जो है का कथ्य क्या है उसको आपको बतलाना है। किसी दो को ही बनाना है, 4 दिए हैं, किसी दो को। देखिए ग्रुप सी आपका 40 मार्क्स का है और 20-20 मार्क्स के हैं। 2 क्वेश्चन, यानी कि आपको 4 पेज में उसका उत्तर देना है। हो सके तो आप 300 से 350 के बीच में इसका उत्तर दे दीजिए, अच्छा रहेगा। अब देखिए एकांकीकार के रूप में विष्णु प्रभाकर पर प्रकाश डाले। विष्णु प्रभाकर जी की विशेषताओं को बताना है एकांकीकार के रूप में, कि वो किस प्रकार की उनकी एकांकी होती है, ठीक ना, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिफाइन करना है। ख नंबर क्या है, किसी दो को ही बनाना है, फिर से बता दे रहा हूँ। स्ट्राइक एकांकी की कथा वस्तु और उसकी विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक, स्ट्राइक जो एकांकी है इनकी कथा वस्तु क्या है और इनकी विशेषताएं क्या है ये भी बताना है। ग नंबर में देखिए हिंदी एकांकी के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालना है, कि इनका उद्भव किस प्रकार हुआ, कब हुआ और इनकी क्या क्या विशेषताएं थी। विशेषताएं सब में लिखना है। नाटक क्या है, नाटक एकांकी की भिन्नताएं और समानताओं पर विचार करना, कि नाटक और एकांकी में क्या क्या समानताएं होती हैं और क्या क्या भिन्नताएं होती हैं। तो आपको आई होप कि सारा कुछ समझ में आ गया होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, आपकी नॉलेज में कुछ ना कुछ इंक्रीज लाई होगी। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक कुछ सजेस्ट क्या करना चाहूँगा कि आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहे आप किसी भी सेमेस्टर में हो, आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में चेक करेंगे तो आपको सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगा। यूजी के मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट। पहला जो यहाँ पे वर्ड दिया होता है यह आपका सब्जेक्ट होता है, जैसे हिंदी, हिस्ट्री, आपका कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, इकोनॉमिक्स, ठीक, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो सी होता है यह होता है पेपर, यानी कि कोर पेपर है, ACC हो जाएगा या फिर GE हो जाएगा। आप जो पेपर रखते हैं वो पेपर का एग्ज़ाम होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपको मालूम ही होना चाहिए, यह आप खुद बताएंगे। और ये जो होता है 4 लिखा है, यानी कि सेमेस्टर कोड होता है। ठीक, ये अगर आप सेमेस्टर 2 में होगा तो सेमेस्टर 2 लिखा होगा, 3 में होगा 3, 4 में तो 4, 5 में तो 5, 6 में तो 6, जो भी आप सेमेस्टर दे होंगे, पहला जो आता है जो इसको मैंने कलर कर दिया वह होता है सेमेस्टर कोड, और अंत का 2 होता है पेपर कोड। जैसे पेपर 10 है, ठीक, सेमेस्टर 4 का पेपर 10 है। तो ये सारी चीज़ें आप आज इस वीडियो में जान ली। तो फिर मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय। पढ़िए और अपने हक के लिए लड़िए। धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करते जाइएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।